नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर क्लासेस बाड़मेर पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 जो 23 अगस्त को एग्जाम हुआ उसके 30 मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, ऑप्शन बी है उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, ऑप्शन सी बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन डी बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 3, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 45 घंटे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, ऑप्शन डी है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, ऑप्शन बी कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, ऑप्शन सी कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, ऑप्शन डी छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। प्रश्न संख्या 7, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदेंद्रिय अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ऑप्शन डी है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। प्रश्न संख्या 8, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सुविधादाता, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो समीप या दूराभिमुख दिशा, तो ये होगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। दूसरा सिर पदाभिमुख दिशा, तो ये मिलेगा सिर से पैर का कर्म। तीसरे नंबर है अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं, तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और चौथा है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, जो कि मिलेगा सी से। किसी एक बच्चे में विकास की दर
विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण से। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ए। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो यह क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, रिक्त स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिलौना आयु। प्रश्न संख्या 15, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत थॉमसन ने दिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 24, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, रवि का बुद्धि परीक्षण अंकित करता है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? तो ये कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, कक्षा 2 की छात्रा
सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय में सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण का प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वो अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वो टीवी देख सकेगी। ऑप्शन सी है, इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। और ऑप्शन डी है, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वो नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो इसमें B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको रीट लेवल 1 के पूरे पेपर की आंसर की चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।